सबका सपना क्या है, सब क्या चाहते हैं? हैं? सुख चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। क्या चाहते हैं सब? खुशहाली। अब खुशहाली कैसे हो, कैसी, क्या खुशहाली का मतलब क्या है? मैं कई बार ऐसे बैठ के सोचता हूँ खुशहाली क्या है? जो चीज अच्छी लगती है किसको? खाली मन को? शरीर को, इंद्रियों को, मन को, आत्मा को, सब ये अलग अलग चीजें हैं। हाँ? कुछ चीजें शरीर को अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें मन को अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें इंद्रियों को अच्छी लगती हैं। आप इंद्रियों और मन का भेद समझ पाते हैं? आप आंखों को कोई चीज अच्छी लगती है तो आप कहते मेरे तो मन को बहुत भा गया। आपको इंद्रियों और मन का भेद पता है? मन क्या है? मन चंचल है, ये तो आपने उसका वैसे कार्य बता दिया। काम क्या क्या करता है, वो इधर उधर भागता है। ये मन कहाँ रहता है? दिमाग में रहता है। जरा बता कहाँ बस रहा है? दिखता नहीं? जो नहीं दिखने वाली चीज के पीछे फिर क्यों बावड़े हो रहे हो? आंखें दिखती हैं? हैं? आंखों से जो दिखता है वो क्या है? और ये देख देख करके ये जो हम देखते, जो फोटो खींचते हैं हम सुबह से शाम तक, फोटो तो खींचते रहते हैं, ये खींच ली इतनी देर में। आंखों का कैमरा बड़ा जबरदस्त होता है? और इसकी जो इसका मेमोरी का जो पावर है वो बड़ा जबरदस्त है। वो ये सब मेमोरी ये कहाँ जाकर के स्टॉक होता है सब? यहाँ से तो खींच गए तो फोटो बहुत जल्दी खींचता है? वो फिर वो लाइट भी नहीं मारता है, चुपचाप खींचता रहता है। इस पे कोई सेंसर नहीं है। तो ये सब ये फोटो खींच के कहाँ जाती है? मस्तिष्क में कहाँ जाती है? मस्तिष्क को बहुत बड़ा पार्ट है हाइपोथैलेमस सिस्टम में। कहाँ जाती है सब? अरे बोलो ना, हाइपोथैलेमस में। सही बात कह रहा हूँ, घबराओ मत। कहाँ जाती है सब? सुनते हैं सब, कहाँ जाते हैं? वो भी हाइपोथैलेमस का मतलब ये सीट ऑफ इमोशंस। वहाँ सारे इमोशंस जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं। फिर वो वहाँ किस रूप में कलेक्ट होते हैं? जैसे यहाँ से देखा तो फोटो सीधी जाती है, केमिकल के रूप में चली जाती है, क्योंकि वहाँ तो इतने सब स्टोर हो, कैसे स्टोर होंगी सब चीज़ें? बड़ा शरीर इतना बड़ा विज्ञान है। कान से जो सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, फिर जो सुनते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, वो सब हमारे वहाँ जाकर के कॉन्शियस में जाकर के बैठ जाता है। इसी को संस्कार कहते हैं। फिर ये जब आदमी मुर्दा जलता है तब तो ये जल जाना चाहिए, जो केमिकल है वो तो जल जाते हैं, तो फिर क्या शेष रहता है? ये हमारे ऋषियों की विद्या है ना। हमारे ऋषियों ने जीवन विद्या पर, परापरा विद्याओं पर, हमारे अस्तित्व पर, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व पर बहुत गंभीरता से, प्रामाणिकता से चिंतन किया। और फिर आदमी की जो अंतिम जो अभिप्सा है, जिंदगी का जो अंतिम लक्ष्य है, उसको निर्धारित किया। और उसको क्या बोला? कैवल्य है अंतिम लक्ष्य। अब ये जो चीजें हैं ना, इनको जब आप सब चीजों को जान जाएंगे ना, तो उसी का नाम मुक्ति है। ज्ञान का नाम ही मुक्ति है। ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है, और उसी को ही मुक्ति बोलते हैं। ज्ञानान मुक्ति रीते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान से वो पराकाष्ठा वैराग्यम, वैराग्य से ही मुक्ति होती है। ये क्या है? जान लिया तो फिर आकर्षण खत्म हो गया। जिस चीज को जब तक हम नहीं जानते ना, तब तक उसका आकर्षण बना रहता है, बहुत रहस्य बना रहता है। और जब जान लिया ना, बोला देख लिया, कुछ नहीं। जब तक आपने अपनी डिग्री नहीं ली थी ना, बड़ा आकर्षण था, है ना, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। और जब वो डिग्री मिल गई ना, उसके बाद अगले ही दिन बोला हुए तो हो गया काम। अब आपने जो डिग्री ले ली उसका कोई आकर्षण है? खत्म। जिनकी शादी हो गई फिर कोई आकर्षण है? बाबा जी बोले जिनकी शादी नहीं हुई है ना, वो
रोज सोचते रहते पता नहीं क्या होगा। होने के बाद प्राप्ति समाप्ति क्या बोला जाता है? जो प्राप्त हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। अच्छा चलो, हमने कहा ना हम कोई पलायनवादी नहीं है, हमारा संन्यास जो है ना पलायन नहीं सिखाता है। हम ऐश्वर्य का विरोध नहीं करते, हम कहते हैं ऐश्वर्य, ये प्रॉस्पेरिटी, ये धन समृद्धि, ये क्या है? ये जमीन, सोना, चांदी, पैसा। सोना कहाँ से आता है? जमीन से, ठीक है। हीरा भी जमीन से निकलता है। जमीन में हीरा किसने बनाया? वो फिर मूल तत्व, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होंगे और जमीन के अंदर सोने के लिए भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, फिर उसके द्वारा वो सोना बनता है या हीरा बनता है। तो ये सब, ये जो सोना है, ये चांदी है, ये जमीन है। जमीन हमारे माँ बाप ने तो बनाई नहीं। कोई चीज़ जो है ना, जो मूल प्रकृति है ना, उसकी रचना मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे ब्लड की एक बूंद हम नहीं बना सकते। आदमी बनाने के लिए आदमी को तो बना दिया, किससे? पहले स्पर्म ओवम से बनता था आदमी, है ना। अब किससे बना दिया? स्टेम सेल से बना दिया। लेकिन स्टेम सेल हम नहीं बना सकते। मूल प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद में उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, है? तो आदमी जब मूल चीजों पर चला जाता है, तो आदमी का मूल क्या है? उसके स्टेम सेल, जीन्स, क्रोमोजोम्स, उसका डीएनए। निकाल के देखो इसको, चीज को देखते जाओ भीतर तक, है? तो आपको फिर शरीर से कोई बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं रहेगा। ठीक है, शरीर का उपयोग होना चाहिए। अब ये शरीर क्या है? ये तो सैस का कंपोजिशन है। ऊपर से देखो तो सब चारों तरफ से गंदगी निकलती रहती है। भगवान ने इतनी बढ़िया चीज बनाई, फिर इसमें से इतनी गंदगी निकलती रहती है ऊपर से नीचे तक, कि आदमी ज्यादा इसमें पागल ना हो जाए, है ना। और किसी भी चीज के मूल में जाकर के देखो, मूल में जाकर के देखोगे तो आपको सब रहस्य खुल जाएंगे, आपको वैराग्य हो जाएगा। धन से भी वैराग्य हो जाएगा। धन किसने बनाया? सब भगवान ने। सोना, ये चांदी, ये स्त्रियां, ये पुरुष, कहते हैं ना विपरीत लिंग से आकर्षण होता है। तो स्त्रियां, ये पुरुष, सब उसी ने बनाए। तो सब कुछ उसी ने बनाया, तो फिर उसी को ढूंढो ना, फिर उसी को खोजो, हाँ? इसको वैराग्य कहते हैं। और जब उसी को सब में देख लिया, फिर उसी के साथ तल्लीन हो गए, इसी को मुक्ति कहते हैं। जब उसमें सबको देख लिया और सब में उसको देख लिया, तो फिर कोई चाह रहेगी? बोलो। जब सब में उसको देख लिया और उसमें ही सबको देख लिया और उसको हर पल महसूस करने लग गए। इसलिए ध्यान जो है मात्र ऐसे आंख बंद करने की चीज नहीं है, या आंख खोल करके देखने की चीज नहीं है। वो एक एहसास है, वो एक अनुभूति है, वो एक फीलिंग है, बस। तो फिर आप हमेशा ही तृप्त हैं, मस्त हैं आप, हैं? चलो मजा क्या होता है इसको देखो, हैं? मजा आ गया भाई, इतना ब्यूटीफुल था, वाह, वो वाह वाह करने लग गए। उसको उपनिषद में हाउ 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 बोलते हैं, संस्कृत में हाउ हाउ बोलते हैं, सब अंग्रेजी वाले वाह, वेरी ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। वो देखा, वो क्या हुआ? किसी में मजा आया देखने में ना? क्या हुआ था? क्या हुआ था? बहुत अच्छा लगा ना? कोई स्त्री बहुत अच्छी लगी, कोई पुरुष बहुत अच्छा लगा, और बोले मैं तो बस उसी का हो गया, मैं तो उसी की हो गई। अब पता नहीं किसको क्या अच्छा लग जाए। आप लोग कहते हैं मजा आ गया, देखने में मजा आ गया, आहा, संगीत में बस मैं तो पागल हो गया, मस्त हो गया, एकदम दीवाना हो गया। ये आपको संगीत से हुआ क्या? वो आपने बहुत सुंदर देखा, पहाड़ देखे, नदियां देखी, तारे देखे, या कुछ भी ऐसा देखा जो आपको मतलब आप देखते ही रह गए। क्या हुआ था? वहां आप जाकर के ठहर जाते हो, वहां मौन हो जाते हो, जिसको कहते हैं ना मजा आ गया। मजा को और ज्यादा सोचो गहराई से तो क्या होता है? मौन। मौन का अर्थ है ठहरना, ठहरने का अर्थ है एकाग्रता। आप वहां ठहर गए, और जहां ठहर जाता है आदमी,
वहां क्या आता है, उसको मजा आता है। ठीक है ना? खाने में आपको कहते हैं भाई मजा आ गया, क्या आता है? मजा आ गया मतलब बस वहां एकाग्र हो जाते हैं आप। उसको आप व्यक्त कैसे करेंगे वहां, और वो सब दुनिया भूल जाते हैं। अच्छा चलो, यदि खाने में मजा ही है तो आपकी जिसकी किसी की बुजुर्ग माँ हो, हाँ, किसी की माँ मर गई हो और उसको रसगुल्ला खिलाओ, मजा आता है? हैं? बोलो। बुखार तेज हो रहा हो, चलो माँ किसी की क्यों मारे, जीने दो। किसी को बुखार हो गया हो, हैं? बहुत तेज बुखार हो गया हो और उसको आप रसमलाई खिलाओ, जलेबी खिलाओ, खाएगा? क्यों? उसका मन शांत, मन शांत। अब जलेबी खाएगा तो मन शांत हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको दूसरी परेशानी है। तो मजा किसमें है? बोलो। मजा, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, यही तो चाहिए ना जिंदगी का। वापस वहीं आ रहा हूं, किसमें है? बोलो। एकाग्रता में, मस्त। आदमी नशा क्यों करना चाहता है? बोलो। नशा करने से किस में चला जाता है? मौन में चला जाता है। एकाग्र हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ। ठीक है? और नशा में, वासना में, किसी भी चीज की पराकाष्ठा में जाकर के कहां जाता है आदमी? मौन में। ठीक है? तो यदि ये मौन में बिना नशा के जाया जाए तो, बिना वासना के जाया जाए तो फिर तो बहुत अच्छा। यही योग है। 5 मिनट कपाल भाती करो, नशा सा हो जाता है। ये बढ़िया है, करके देखे आप, आंख बंद करके ना। अब कई बार तो नींद भी आ जाती है ना। बोलो ना, मुझे भी आती है। तो वो इंजेक्शन लगा के सोते हैं, अपन कपालभाति करके सोते हैं। तो अच्छा चलो, सोते क्यों है? मैं आपसे पूछता हूं, सोते क्यों है? सोने से क्या मिलता है? पैसा मिलता है? कोई डिग्री मिलती है? शांति क्या है? देखो, सो करके क्या मिलता है अपने को? सोते हैं ना, तब सब कुछ भूल जाते हैं। कहां क्या हो जाता है? और सोने में भी सपने आए तो मजा आता है। रात भर सोने ही ना देना तो दूसरे दिन शरीर टूटेगा, फिर खुशी नहीं मिलेगी, है? वो भी एक अलग तरह की बीमारी है। तो जवानी में रहती है, बाद में तो आदमी सोचता है पता नहीं मैं अब इन बुजुर्गों से, कभी बुजुर्गों के पास में बैठ के पूछा करो है जवान कि उनके एक्सपीरियंस पूछा करो, फिर आपको ना खराब एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है? सुनो, हम सोते क्यों हैं? सोने से क्या मिलता है? सोने से मौन में चले जाते हैं। सोने से किस में चले जाते हैं? मौन में, भूल जाते हैं। तो सुख किस में है? भूलने में। सुख किस में है? खोने में, पाने में नहीं। सुख किस में है? खोने में। आदमी खोता ही तो है। जो भी हम भोग करते हैं, वासना से लेकर के सभी प्रकार के भोगों में हमारी शक्ति खत्म होती है। सबको क्या चाहिए जिंदगी में? खुशहाली। क्या चाहिए? सुख, शांति। और ये सुख शांति को मैंने कहा, ये क्या है? मौन, एकाग्रता, शून्य में चले जाना। क्या है? सो करके कहां जाते हैं? सबकी यात्रा शून्य से ही शुरू होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी के ऊपर भाषण दिया था ना। कहां? शिकागो में, हैं? तो सबकी यात्रा कहां है? शून्य से। हमारा स्वरूप भी क्या है? शून्य। हमारा जो सेल है ना, वो भी शून्य जैसा ही है। और अंत में हमारा अस्तित्व कहां खत्म होता है? शून्य में विलीन हो जाता है बस। तो मुक्ति समझ में आई? मुक्ति का अर्थ क्या है? समझ लिया, विवेक हो गया, ज्ञान हो गया। और ज्ञान और विवेक जब हो गया तो आकर्षण खत्म हो गया। ये देख लो भाई, अब ऐसे ही बावले होकर के लगे हुए हैं, और जब फिर
जो मूल में गए कि भाई है क्या, हो क्या रहा है, हर एक चीज के मूल में जाके देखो। तो सब जिसको हम सुख कहते हैं वो शून्य अवस्था है, सुख कहते हैं वो क्या है। और ध्यान भी क्या है, तदेव अर्थमात्म निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि। वहां भी क्या बोला महर्षि पतंजलि ने, ध्यान भी क्या है, भोग भी कहां लेके जाते हैं हमको, शून्य में। जो शून्य में ना लेके जाए भोग, भोग ही नहीं है। भोग वही है जैसे बहुत खूबसूरत रूप और बस आप वहां ठहर गए, स्तब्ध रह गए, अचंभित रह गए, आप चल ही नहीं सके, वहां ठहर गए। अब बहुत खूबसूरत चीज देखेंगे ना तो वहां क्या हो जाता है, कुछ देर देख लो और देखने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर में बोले भाई अब आगे बढ़ो देख लिया। इसलिए भोग में जो शून्य आता है उससे व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। और योग से भी कहां जाता है व्यक्ति, शून्य में। योग से भी कहां जाता है, शून्य में चला जाता है। लेकिन वहां फिर ये विवेक पूर्वक प्रवेश है शून्य में। वो शून्य में सृजन है, उसमें शून्य में, इसमें जो है भोग वाले में क्षय है और इसमें ज्ञान बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, ये सब प्राप्त होता है। तो बोलो आपको हमेशा रहने वाला सुख चाहिए कि खत्म होने वाला? पैसा आपको पाया और खत्म हो जाए वो अच्छा, या पैसा आपके पास रुकना चाहिए? रुक जाए, पाया और खत्म हो गया तो फिर काम का क्या? तो लेकिन ये दुनिया में तो कोई चीज रुकती नहीं। तो ये आपको स्थायी सुख चाहिए। और आदमी में दिक्कत क्या है कि वो स्थायी मिलता नहीं, वो जो दुनिया में पाता है फिर वो अतृप्त हो जाता। अब जैसे रसगुल्ला एक बार खाओ, 2 बार खाओ। अच्छा वैसे भी भोग मिटाने की प्रक्रिया बताता हूँ। किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद आए ना तो एक रसगुल्ला 5 मिनट तक मुंह में रखो और इस जीभ को कह ले ले मुझे, और ले ले। थोड़ी देर में कहेगी अब या तो बाहर डाल या अंदर डाल, मेरे ऊपर मत रख। थोड़ी देर जिसको बहुत अलग अलग सबके टेस्ट हैं। किसी को कोई चीज बहुत पसंद आए ना, कोई देखने में, कोई सुनने में है? तो थोड़ी देर उसको वहां बोले ले ले मुझे, कितने लेगी। लेकिन ये आदत फिर वैसी है, फिर एक बार तो 5 मिनट में हो जाएगा, 5 की बजाय 1 से काम चल जाएगा। जो ज्यादा खाते हैं ना वो जल्दी जल्दी खाते हैं। आपको यदि ये इसके ऊपर कंट्रोल करना है ना, पहले भूख के ऊपर, तो पहले एक उपाय तो ये है कि आपने 1 रसगुल्ला लिया, आपको 5-10 रसगुल्ला खाने की आदत है, जैसे मुझे थी पहले। मुझे मीठा बहुत पसंद था, तो आप उसको मुंह पे रखो और थोड़ी देर खाओ। अच्छा ऐसे इस जीभ का ना देखो, ये बड़ा विचित्र हिसाब है। यहाँ ये मजे क्यों लेते आदमी? अब जीभ खावा गड़बड़ पेट में हो तो जीभ को कुछ बिगड़ा नहीं। हार्ट अटैक होगा तो यहाँ हार्ट फटेगो, पेट फटेगो, पेट फटेगो। और मिर्ची खाई तो जो है नीचे से जड़ेगो। मुंह जीभ का काम थोड़ी देर में खत्म है। तो भोगता कोई, मजा कोई लेता और सजा कोई भोगता, इसलिए उल्टा सीधा काम चलता रहता है शरीर के अंदर भी। तो आदमी भोगता है, बहुत ज्यादा भोग वासना सेक्स में फट गया, ऊपर से चेहरा सिकुड़ गया, ऊपर से जूस निकल गया सारा, ऊपर से चेहरे में लालिमा खत्म हो गई, तेज खत्म हो गया, ग्लो खत्म हो गया। तो जो है भोगता कोई है और फल किसी को मिलता है, उल्टा सीधा सौदा है। अब आंख ने गड़बड़ की और सजा कोई कान ने गड़बड़ की, हाथ ने गड़बड़ की, थप्पड़ मारा आदमी को फांसी, गले में फांसी पड़ गई। तो ये उल्टा सीधा काम है सारा। खैर, तो कुछ समझ में आया जीवन है? तो यात्रा कहां की है हमारी? शून्य की। यात्रा किसकी है? शून्य की। तो शून्य की यात्रा है तो अपना मजा लिया करो। सुबह उठ करके कपालभाति, अनुलोम को खूब जोर की एक्सरसाइज करो। खूब जोर से एक्सरसाइज करके क्या होता है, एकदम थक जाते हैं। थकने से क्या आता है? मजा आता है। हाँ, थक के देखा करो, हमें तो आता है।
थकने से क्या हो जाता है, इंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। खूब एक्सरसाइज करो ना, इंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है। मॉर्फिन में भी क्या होता है, इंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है। और ज्यादा एक्सरसाइज, दौड़ने से भी, कसरत करने से भी इंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है। जब तेज दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, मजा आता है ना। वो मजा क्या होता है, वो मजा यही होता है, उसमें इंडोर्फिन का लेवल बढ़ जाता है और इंडोर्फिन का लेवल मॉर्फिन जैसा होता है। तो मुक्ति यही है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्ति रीति। तो थोड़ा सा अध्यात्म समझ में आए फिर दोबारा समझा देंगे। ज्यादा समझ में आएगा तो घर ही नहीं जाओगे। फिर कहोगे बाबा जी फिर तो इसी की तलाश करते ही क्या है। तो जगत का सुख जो मिलता है वो पदार्थों से मिलता है, वो पैसे से मिलता है, वो वस्तुओं से मिलता है। इसलिए इन वस्तुओं पर भी सबका समान अधिकार होना चाहिए। वहां पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, वहां पर भी शोषण नहीं होना चाहिए। अपने साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हम अपने साथ भी अन्याय करते हैं, बोलो करते हैं ना? अपने साथ अन्याय करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। सबसे ज्यादा अन्याय हम अपने साथ भी करते हैं। तो खुद के साथ भी न्याय करो, समाज के साथ भी न्याय करो। ये कुछ प्रश्न मैंने थोड़े से आपके बीच में रखे। हमेशा जो है ना, एक तो शून्य में जीना और एक पराकाष्ठा में जीना। शून्य और पराकाष्ठा। पराकाष्ठा किसकी? ज्ञान की, भक्ति की, प्रेम की, विश्वास की। ज्ञान की पराकाष्ठा है तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखता है, कंफ्यूजन नहीं रहता, क्लियरिटी रहती है। ठीक है ना? ज्ञान की पराकाष्ठा। प्रेम की पराकाष्ठा, किसी पर भरोसा करो तो करो, ऐसा नहीं पता नहीं क्या होगा। तो हम खुश हैं क्योंकि हम भरोसा करते हैं। यदि मैं भरोसा नहीं करूं, मैं तो एक दिन भी नहीं चल सकता। मैं अपने सब भाइयों पर भरोसा करता हूं, अपनी सब बहनों पर भरोसा करता हूं, अपने सब कार्यकर्ताओं पर भरोसा करता हूं, जो मुझसे जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग उन पर भरोसा करता हूं। तो प्रेम की पराकाष्ठा, विश्वास की पराकाष्ठा है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, श्रम की भी पराकाष्ठा, सब चीजों की पराकाष्ठा में जियो। सत्कर्मों की पराकाष्ठा। ऐसा नहीं कि दारू पीनी तो उसमें भी पराकाष्ठा। नैतिकता और अनैतिकता, जिससे अपने को और दूसरों को सुख मिले वो नैतिकता, और अपनों को और दूसरों को जिससे दुख मिले वो अनैतिकता। अपने को और दूसरों को जिससे सुख मिले वो धर्म, अपने को और दूसरों को जिससे दुख मिले वो धर्म, अपने को और दूसरों को जिससे सुख मिले वो शुभ, वो पुण्य, वो सत्कर्म, और अपने को दूसरों को जिससे दुख मिले वो अशुभ, वो पाप कर्म। बस इतनी सी बात। खैर, ये तो आपको थोड़ा अध्यात्म विज्ञान समझाया, जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको प्रकाश डाला। आपके जो मुद्दे हैं, मुद्दों में हम क्या चाहते हैं? हम ऐसी सोच चाहते हैं जहां व्यक्ति विचार उसका परिष्कृत हो जाए। तो ये साम्राज्यवाद और पूंजीवाद ये एक विचार है। यदि ये विचार रहा तो ये प्रकृति को नष्ट होने का खतरा है। देखो कैसे हुआ, एक तरफ 200 करोड़ वर्ष और एक तरफ पिछले 50 वर्ष। पिछले 50 वर्षों में प्रकृति का, संसाधनों का, जल जंगल जमीन भू संपदाओं का इतना दोहन किया आदमी ने जितना पिछले 200 करोड़ वर्षों में नहीं हुआ। और यदि ऐसी ये सोच बढ़ती रही तो फिर क्या होगा? देखो, इसलिए युगों युगों में अलग अलग क्रांतियां होती रही। कभी आर्थिक क्रांति हुई, कभी फिर भौतिक क्रांतियां हुई, सामाजिक क्रांतियां हुई, राजनीतिक क्रांतियां हुई। पहले भारत में किसका राज था? भारत में जो है 2 तरह की सत्ताएं थी शुरू से ही, देवता और असुर। उनमें संघर्ष होते रहते थे और उनके राजा होते थे, देवताओं के अलग, असुरों के अलग। और फिर वो कभी वो जीतते थे, वो हारते थे, इस तरह से चलता रहता था। तो राजाओं का राज होता था, लेकिन कभी भी जमीन आदि की कोई रजिस्ट्री नहीं करता था। ये सब संपत्ति भगवान की, जितना जिसकी जरूरत है उतना इसमें जोत लो और उसना बस अपना प्रयोग के लिए उपयोग कर लो उसको। ठीक है? फिर सामने ही वो राजाओं का राज जो है वो प्रभावित हुआ। फिर देशी विदेशी राजाओं का पूरी दुनिया में संघर्ष चलता रहा। फिर बाद में क्या हुआ, देखो कैसे बदलता है जमाना। आज से 200 साल पहले ही देखो, 200-250 साल पहले राजाओं का राज फिर खत्म हुआ, एक कंपनी का राज हो गया। बताओ, एक नमक आटा, नमक मिर्च मसाला बेचने वाली कंपनी, और अजमेर में जाकर के उस समय कौन थे वहाँ, वो
जहांगीर के पास चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और उन्होंने कहा कि हम यहाँ नमक मिर्च मसाला बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, हल्दी बेचने के लिए। वो हल्दी मिर्च मसाला बेचने वाले थोड़े दिनों में पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। जहांगीर के पास गया और वो नीचे आया भी नहीं, वो ऊपर जो है एक दरवाजा सा था, उसमें राजा ने बैठ करके उसने जो पत्र दिया उसके ऊपर सिग्नेचर करके ऐसे फेंक दिया। वो नीचे अपने, ये तो बड़े चालाक थे। आप सोचो, फिर उन्होंने वहाँ से फिर वो सूरत और फिर कहीं इधर उधर फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, ठीक है। और फिर क्या कर दिया उस ईस्ट कंपनी ने जो है कि भाई हमारा व्यापार इतना ज़्यादा हो गया है, हमें जो है कुछ वो सिपाही चाहिए हमें अपनी माल की हिफाजत के लिए। तो अपने कुछ फौज बना ली, उस फौज से फिर कुछ राजाओं को ऊपर कंट्रोल कर लिया और फिर जो है चालाकी से होशियारी से उनके ऊपर उनसे कुछ सिग्नेचर करवा ली। उससे फिर जो है उनको कोई युद्ध नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई बड़े रूप में, सब ऐसे ही जालसाज करके और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। एक हल्दी मिर्च मसाले बेचने वाली कंपनी ने क्या कर लिया, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। फिर उस हिंदुस्तान जो है उस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फिर संघर्ष हुआ। तो फिर वहाँ की ब्रिटेन वो, क्योंकि वो कंपनियों को जैसे आज भी प्रोटेक्ट करते हैं, आज भी अमेरिका का प्रेसिडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, अपनी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी देश में जाता है तो किसकी बात करता है, अपनी कंपनियों की बात करता है। हमारे वाले जाके कुछ पता नहीं क्या करते हैं, अपना देश भूखा मर रहा है और वो कहां जाकर के अभी दे करके आए पैकेज, मैक्सिको को। यूरोजोन में कितने दे करके आए, 57,000 करोड़ दे करके आ गए। 57,000 करोड़ में अपने देश में 500 करोड़ रुपए खर्च करो तो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाती है। हमारे देश में 100 यूनिवर्सिटियां बन सकती थी जिसमें हमारे देश के लाखों बच्चे हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे। अमेरिका का प्रेसिडेंट कहीं पर भी जाता है तो अपनी कंपनियों के लिए जॉब मांगता है, अपनी कंपनियों के लिए बिजनेस मांगता है, और यदि वो बिजनेस और जॉब नहीं मिलता तो फिर वहां पूरा उथल पुथल कर देते हैं लोग। इस तरह से कूटनीतिक दबाव डालते हैं। और हमारी हालत क्या है, बुरी, कुछ नहीं। तो मैं कह रहा था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो हल्दी नमक आटा बेचने वाली कंपनी यदि पूरे हिंदुस्तान पर छा सकती है तो हम हिंदुस्तान के 99% लोगों को एक करके इस पूरी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ सकते हैं। एक दूसरे एंगल से उस बात को कह रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी दुनिया कैसे बदलती है इसकी मैंने एक उदाहरण दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा इंग्लैंड इसका उदाहरण है। अब इंग्लैंड के लोग, उनकी हिम्मत देखिए आप और उनका जुनून देखिए आप किस कदर, कि छोटा सा इंग्लैंड जिसके अपने खाने के लिए रोटी का इंतजाम नहीं था, जो गरीबी, भूख, लाचारी, बेबसी में जी रहा था, अकाल पड़ रहा था, और उसने क्या किया, 70 से ज्यादा देशों के ऊपर अपना साम्राज्य कायम कर लिया। पूरा अफ्रीका, लगभग पूरा यूरोप, फिर उधर से अमेरिका तक। अमेरिका भी गुलाम रहा है इंग्लैंड का, और इधर से ये चीन, इधर से फिर नेपाल छूट गया था, नेपाल गुलाम नहीं रहा, भारत, कहां से कहां तक। और अभी भी हम वो कॉमनवेल्थ जो है ना, ये सब गुलामी का ही प्रतीक है, इसलिए उसका विरोध करते हैं। खैर, अब अगली बात, तो इंग्लैंड, कितना साहस उसमें। अब अमेरिका को देख लो, वैसे तो अमेरिका खुद में अपने आप में देश ही नहीं है कोई, पूंजीवाद का एक की सामूहिक अभिव्यक्ति है। अमेरिका के जो मूल नागरिक हैं उनको रेड इंडियन कहते हैं, कनाडा के जो मूल नागरिक हैं उनको रेड इंडियन कहते हैं। अमेरिका में जो पूरा ये जो इतना बड़ा तामझाम खड़ा है, ये किनका है, ये पूरी दुनिया के लोग वहां जाके बस गए। जो मूल निवासी हैं अमेरिका के, वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में, ऐसी झोपड़ियों में, उनके लिए घर घोर बना रखे हैं, उनको दारू के लिए, उनको बीड़ी के लिए पैसे दे देते हैं, जुआ खेलने के लिए पैसे दे देते हैं, वो वहाँ खेलते हैं, मस्त रहते हैं, ना पढ़ते लिखते हैं ना कुछ काम करते हैं। अमेरिका के मूल निवासी नहीं है वहाँ के, ये चाहे कोई भी है, चाहे जो है बिल गेट्स है या ओबामा है, या इससे पहले कौन था वो लेविंस्की वाला, बिल क्लिंटन,
बुश, ये सब कोई लोगों का कोई अमेरिका से लेना देना नहीं है, सब इधर उधर से आकर के बसे हुए हैं। थोड़े दिनों में यदि ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में शायद भारत का व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ब्रिटेन में भी ऐसे ही हो रहा है। ब्रिटेन में थोड़े दिनों में पाकिस्तान का व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री बनने वाला है, क्योंकि वहां उनकी आबादी काफी हो गई है। अभी भी एमपी उनके बहुत ज्यादा हैं, हमारे भी हैं, 3-4-5 एमपी हैं शायद, उनके हमसे ज्यादा है। तो एक साधारण सी बात कह रहा हूं, तो अब वो कोई देश अपना, वो देश एक देश ही नहीं, वो तो पूरी अमेरिका में नहीं, एक दुनिया, सारी दुनिया के व्यापारी लोग इकट्ठे हो गए वहां। फिर उनमें कुछ छोटे व्यापारी, कुछ बड़े व्यापारी। सो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो सब अपनी सत्ता का खेल चलाते हैं। फिर बड़ी विचित्र तरीके से दुनिया चलती है। तो अब इसमें मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, थोड़े से दुनिया में यहूदी कितने हैं? यहूदी लोगों के लिए हिटलर ने रहने के लिए जगह तक नहीं छोड़ी थी, तो उस इजराइल बोले भाई इनको इजराइल में बसा दो। वो भी एक बड़े, इसके भी पीछे बड़े रहस्य हैं, वहां बसा दिया उनको। और वहां से अब यहूदी क्या कर रहे हैं? चारों तरफ से उनको अपने लोग दुश्मन मानते हैं, मुसलमान लोग, और उनके बीच में रहते हैं, और उनके ऊपर कोई अंगुली नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता है। कितने से लोग हैं? मुट्ठी भर लोग हैं। और यहूदी लोग एक तरह से आधी से ज्यादा दुनिया चलाते हैं। क्या कर रहे हैं? आधी से ज्यादा दुनिया कौन लोग चला रहे हैं? यहूदी लोग। आज अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा हस्तक्षेप किसका है? अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन होगा इसको तय कौन करता है? यहूदी लोग करते हैं, इजराइल तय करता है। आप देखते हो कि कोई भी बात इजराइल की है, अमेरिका जाके खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को चलाता ही है इजराइल, छोटा सा देश है। किसके बल पर? अपने पैसे के बल पर, अपनी पूंजी के बल पर। सबको फाइनेंस कौन करता है? इजराइल। इजराइल के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, इजराइल के बैंक, इजराइल के सब लोग। तो ये थोड़े से लोग पूरी दुनिया चला रहे हैं। और हम हिंदुस्तान के 21 करोड़ लोग जो अपने आप को ऋषि मुनियों की संतान कहते हैं, रामकृष्ण की संतान कहते हैं, वीर वीरांगनाओं की संतान कहते हैं, हम कहते हैं हम ही धरती पर सबसे पहले आए। देश अपना संभाला नहीं जाता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या हो गई भाई? इतना सब कुछ गौरव होने के बाद हमारे भीतर एक कुंठा का भाव आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब हिंदुस्तान के लोग एक बात सोच लें कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम देश तो क्या, हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। और ये जज्बा हमारा टूटना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये है बात। अब बोले बाबा जी ये सब कुछ होगा कैसे? अरे जाके एक अपने पास में हिंदुस्तान में कितने गांव हैं? 6,38,365। उसमें कुछ गांव तो खत्म ही कर दिए, कुछ सीज में चले गए, कुछ जो है कंपनियों को बनाने में चले गए, कुछ बांधों को बनाने में चले गए। तो पुरानी गणना हो चुकी है। करीब हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं, बड़े गांव 4 लाख हैं, उसमें भी जो बड़े गांव हैं वो करीब 2.5 लाख हैं। ठीक है, तो हमारे कार्यकर्ता क्या 6 लाख नहीं है? 6 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता तो हमने तैयार कर दिए। एक दिन में पूरा हिंदुस्तान हम बदल सकते हैं। बस हमारे भीतर एक जोश चाहिए, एक जुनून चाहिए, एक वो आक्रोश, वो कभी भी ना टूटने वाला अखंड देशभक्ति का प्रवाह, है ना? ये होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। देखो इसमें ना योद्धा की भूमिका में आना पड़ता है आदमी को, फिर चैन से नहीं बैठना भाई। इन देवताओं की समस्या क्या थी? जैसे ही थोड़ा सा आराम मिले वहीं अपना बैठ गए, फिर आगे राक्षस थे, फिर भागे फिर रहे। देवताओं की सबसे बड़ी समस्या है ये आलसी है। और राक्षस ह्रीम ह्रूम हुलुम क्रुम कुम फट फुट स्वाहा, वो लगे ही रहते। राक्षस कभी आराम नहीं करते। पता नहीं देवताओं को आलस्य कहां से लग गया। अब जैसे डाकू हैं, जंगल में रहते हैं, कभी आराम करते हैं? और हम कभी कभी तो जोश में आते हैं। बाकी जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। ये पढ़ा पढ़ा सो रहा है, बोल गीता पढ़ रहा हूं। गीता सार के नाम से ऐसी ऐसी बातें लिख दी, पता नहीं कौन। मैंने सारी गीता पढ़ी, ये मुझे कहीं भी नहीं मिला। ये ऐसे गीता सार हमने लिखवा दिया। दरअसल भारतीय चिंतन में पलायनवाद शुरू हुआ महाभारत के बाद।
पिछले 2-2.5 सालों में ऐसा हुआ कि बोले जो है हमने प्रकृति की, हमने जो है माया की, काया की, ऐश्वर्य की, सबकी हमने निंदा शुरू कर दी, सबसे दिक्कत का हुई। तो इन राक्षसों को तो यही चाहिए था। हमने कहा ये तो पैसा कुछ नहीं है, सब आना जाना है, ठीक है, वैराग्य का भाव होना चाहिए, हम भी वैराग्य के भाव में। लेकिन मैंने कहा ये जो पलायनवाद से ना ये गड़बड़ हुई। तो खैर मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं। तो सात्विक लोगों का क्या कर्तव्य, देशभक्त लोगों का क्या कर्तव्य? विराम नहीं भाई, एक दिन के लिए भी नहीं, ठीक है? ये नहीं कि एक दिन भी काम छोड़ जाए अपना, नहीं, चरैवेति चरैवेति, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना, और एक क्षण भी विश्राम नहीं। तो आप अग्नि बन करके रहना। ये देशभक्त लोगों के लिए यही सबसे बड़ी कि आग बन करके रहो। देखो राख बन जाती है ना जब आग, तब चींटी भी क्या करती है, उसके ऊपर से रोंती भी आगे बढ़ जाती है। और जब आग जल रही होती है ना, तो शेर, हाथी सब दूर दूर ही रहते हैं। तो आपको आग बन करके रहना है, राख बन करके, और मस्त रहो, इसमें कौन सी दिक्कत है? जीवन कैसा होना चाहिए? समुद्र की भांति, भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं, ये तो प्रलय हो जाएगी। समुद्र की तरह मतलब बाहर से पूर्ण क्रियाशील। आपको कोई देखे तो लगे ये आदमी तो क्या आग है, ये तो तूफान है, और भीतर से पूर्ण शांत। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा ही प्रखर होना चाहिए। मैं जब नेताओं से मिल रहा था तो लगभग तो 99% तो पहले ही मिल रहे थे। अब काले धन के ऊपर मैंने कहा दोबारा से लामबंद शुरू करते हैं। एक जनता का दबाव और एक राजनीतिक भी पूरा दबाव बनाते हैं, पूरा एक अलग ढंग से स्ट्रेटेजी बनाई हमने। तो नवीन पटनायक जी पहले मुझसे नहीं मिले थे, बाकी तो लगभग सभी मिल चुके हैं, लगभग 99%। तो पहली बार बोले भाई मिल तो लूँ, लेकिन ये आदमी तो बड़ा खतरनाक सा लगता है। हाँ? तो मिलने के बाद फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ता को कहा, भाई सुधांशु जी को, अरे बोले वो स्वामी जी तो देखने में खतरनाक लगते हैं, वो तो बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई हम कोई किसी के को खत्म थोड़ी करना चाहते। ये बुरे लोग भी ये सोचते हैं, पूंजीवादी लोग भी सोचते हैं बाबा तो खत्म कर देगा हमको। अरे भाई हम किसी को खत्म करने के लिए आए नहीं, हम तो सबको प्यार करने के लिए आए हैं। लेकिन कोई हम अभिनय भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस अन्याय को, इस शोषण को हम खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए पूरा जीवन हमें लगाना पड़े, हम लगे रहें। जो अच्छे सच्चे लोग हैं उनको मिल करके लगे रहना चाहिए और अपनी बात को ना अंतिम आदमी तक पहुंचा देना चाहिए। बात यह है सच को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका रहेगी। कुछ कार्यकर्ता गांव में जाकर के बात करेंगे, वो गांव वाले सोशल मीडिया जानते ही नहीं, ये शब्द ही नहीं जानते, उनको पूछे सोशल मीडिया क्या होता है। लेकिन जो शहरों के लोग हैं उसमें इसका बड़ा करंट रहता है। घर में कोई एक बच्चा भी देखता है सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को, तो वो अपने पूरे घर में बातों को करता है। तो आप लोग कम से कम हिंदुस्तान की 30-40 करोड़ आबादी को प्रभावित कर सकते हैं। इतना मजबूत हथियार आप लोगों के पास में है, उसका पूरा उपयोग करना आपको सच को स्थापित करने के लिए। वो आर्थिक सत्य, वो राजनीतिक सत्य, वो सामाजिक सत्य, वो आध्यात्मिक सत्य, वो सांस्कृतिक सत्य, वो स्वदेशी का सत्य, ये आपको पहुंचाना है। तो ये आपका टारगेट आपको दे दिया है। क्या है लक्ष्य आपका? सच को बेपर्दा करना है। ये करना ही पड़ता है। भगवान ने भी दुनिया बनाई तो उसके ऊपर पर्दा लगा दिया। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। भगवान ने जगत बनाया ना, इसके ऊपर पर्दा डाल दिया, इसलिए वो दिखता नहीं है। उसको बेपर्दा करते हैं कौन? समर्थ गुरु। मनुष्य धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बिना सिखाए कुछ सीखता नहीं है, और सीखे तो फिर इतना सीख लेता है वो फिर असीम अनंत की ओर बढ़ता है। तो एक तरफ तो ये आध्यात्मिक बात है, अध्यात्म में भी पर्दा पड़ा हुआ है, वो उसको भी बेपर्दा करना है जिससे कि दुनिया उसकी ओर अनंत की ओर बढ़े। और यहां पर ये जो राजनीति में पर्दा डाला हुआ, अब बताओ कोई आदमी 2-4 लाख करोड़ रुपए की चोरी कर ले तो उसको चोर ठहरा देते हैं। कोई आदमी 2-4 करोड़ रुपए की चोरी कर ले तो उसको महाचोर, महाठग, बेईमान, महाबेईमान ठहरा देते हैं। अरे इन बेईमानों ने तो
कई कई 100 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। अब इनको तो एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। इतना ये इतना बड़ा सर, आप सोचो 200 लाख करोड़ रुपए का कोयला, ये जो 2G घोटाला, ये कॉमनवेल्थ घोटाला, इन चीजों को ना डिफरेंट वे में रखो लोगों के सामने। दरअसल कोई चीज को ना आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब शरीर तो शरीर ही है, लेकिन टीवी वाले इसको कैसे प्रमोट करते हैं, पिक्चर वाले कैसे प्रमोट करते हैं। एक ऐड बनाने में कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं ये लोग। कितना? 10 करोड़ रुपए। आओ कुछ तूफानी करते हैं। आदमी सोचता है अरे भाई पता नहीं है, थम्स अप पी के तुम भी कुछ तूफानी कर लोगे। बड़ा ये जहर मिला पानी पीकर की क्या तूफानी करेगा। आदमी को घी दूध पी के कुछ कर ले, मक्खन खा के कुछ कर ले तो बात समझ में आती है। कोई ये जहर मिला पानी पी के आदमी क्या तूफानी कर लेगा। तो ये कुंठा होती है हमारे भीतर की ना, उस कुंठा को भुनाते हैं। वो आदमी को सुख के सपने दिखाते हैं, कृत्रिम भूख जगाते हैं। तो हमें सीखना चाहिए इन लोगों से। क्या सीखना चाहिए? अपनी अच्छी बातों को कैसे प्रेजेंट करना। इसी को ये आप सोशल मीडिया वाले इस चीज को डिफरेंट तरह से समझो कि हमें अपने काले धन के मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को कैसे लोगों तक, ऐसे उनके मतलब भीतर तक वो जा करके बैठ जाए, लगे कि अरे ऐसा। तो कुछ कार्यकर्ता अब गांव में जा रहे हैं, गांव में वो उधर से जागे। आप लोग इधर से शहर वालों को जगाइए, पढ़े लिखों को जगाइए, पढ़े लिखों को, अनपढ़ों को। तो भारत तो बहुत बड़ा है, 50% लोग तो इसमें अनपढ़ हैं और 90% कम पढ़े लिखे हैं और 1% लोग ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनका दिमाग ही ठीक नहीं है। तो जो है ये दिक्कत है। तो इस कई तरह के भारत को आपको कई तरह से चारों तरफ से इसको ठीक करना है। यूं तो 2 दशक से मैं लगातार चल रहा हूं। पिछले करीब 2 दशकों में 11 लाख किलोमीटर की यात्रा, करीब 11,000 से ज्यादा सभाएं और शिविर, और उसमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी और 200 से ज्यादा देशों में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठापना का ये जो कार्य हुआ और इससे जो लोग लाभान्वित हुए, उनमें कृतज्ञता का भाव। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात है, लोगों में कृतज्ञता का भाव बहुत गहरा होता है। ये हमारी ताकत है। 1 करोड़ के करीब हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है और सब निस्वार्थ भाव से इस काम में लगे। जो पिछले 2 दशकों में वह कार्य जो आज तक दुनिया के किसी सरकार ने नहीं किया और किसी प्राइवेट हाउस ने नहीं किया, किसी गैर सरकारी संस्था ने नहीं किया, वो काम आपके संस्थान ने किया है, आपकी ताकत पर किया है, देश के लोगों की ताकत पर किया है। आप जब उसको देखते हैं तो आपको भी अंदर से अच्छा लगता है। अब एक नया प्रकल्प कि हमें किसी भी तरफ से जो है ना, चारों तरफ से चीजों को खड़ा किया जाता, तब जाकर के कहीं सफलता मिलती है। तो अब 1000 से ज्यादा ऐसे भाई बहन तैयार करना हम चाहते हैं, केवल जो इसी के लिए जिए। फिर यहां इस पूरे अनुष्ठान में कुछ वरिष्ठ भाई सेवा दे रहे हैं, कुछ नए भाई तैयार हो रहे हैं। तो 100 से ज्यादा भाई इसमें तैयार हो चुके हैं, जो पूरा जीवन इसके लिए, इसी के लिए जीना। उसमें कुछ ज्ञान की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, फिर तप की दृष्टि से तैयार होते जाते हैं ना धीरे धीरे। तो ऐसे 1000 से ज्यादा भाई बहन हमें तैयार करने हैं, जो हमारे जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम जीते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारे सपने हैं वो उनके सपने हों, उनके संकल्प हो। तो ऐसे 1000 से ज्यादा भाई बहन तैयार हो जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता आपके साथ में भी लगे हुए हैं, कुछ गुरुकुल में तैयार कर रहे हैं, कुछ यहाँ सेवाव्रती के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो ये सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक समग्र परिवर्तन का एक जो पूरा आंदोलन है, इसमें चाहे 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, 25 साल लगे या 50 साल लगे, पूरा जीवन भी चाहे इसके लिए लग जाए, इस काम को सिरे चढ़ाना है, इसको अपने ध्येय तक ले जाना है।